राज्यसभा चुनाव में गठबंधन में प्रत्याशी को लेकर चल रही खींचतान की डोर सीएम हेमंत सोरेन ने तोड़ दी है। डॉक्टर महुआ माझी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। माझी को गठबंधन का प्रत्याशी होने का दावा भी नहीं किया। जेएमएम के इस तेवर के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस के भीतर सरकार का समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी से मिले, उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से अवगत कराया। मीडिया से कहा कि अगर जेएमएम कांग्रेस मिलकर प्रत्याशी घोषित करते तो अच्छा होता। अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं। वो इस मुद्दे पर पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेंगे। फिर इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की जाएगी। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी बनाने की बात कही गई थी, अब कहीं बातें अटक गई। कहां बातें ये अटक गई, ये बता पाना मुश्किल है। गठबंधन धर्म निभाते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चले, ये कहा उन्होंने। अब विधायकों से बातचीत कर आगे का फैसला लिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट की घोषणा की है और हमारी कोशिश यही थी कि सभी पूरा जो गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं मिलकर आपस में चर्चा करके और सर्वमत से एक कैंडिडेट घोषित करते। अब आगे में उनने इसकी घोषणा की हुई है, उनके पास में संख्या है, तो निश्चित रूप से उनने अपनी संख्या बल पर इसकी घोषणा की है। कांग्रेस के पास का कहना यह था कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले और गठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो। यही सत्य है। बातें कहाँ नहीं बन पाई? अब बात बनने की बात नहीं है। जो भी चर्चा हुई थी उसके बाद में ये तय हुआ था कि चर्चा करके और वो जो चर्चा हुई उसका आधार पर बतलाएंगे। और इधर रांची के होटल बीएनआर में ठहरे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, बीएनआर में बड़े कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल बन्ना गुप्ता मौजूद, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रवक्ता शमशेर आलम भी बीएनआर में हैं और कांग्रेस ऑफिस में बैठक के पहले बन रही है रणनीति। और चलिए इस खबर की पूरी जानकारी लेते हैं सहयोगी अंजनी से। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे बीएनआर चलते हैं। अंजनी, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होगा यूपीए का, ये बड़ी खींचतान चल रही थी, लेकिन कल जैसे ही सीएम ने ये साफ किया कि महुआ माझी प्रत्याशी होने वाली है जेएमएम की, वैसे भी एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेएमएम ने ये बता दिया था कि जेएमएम अपना प्रत्याशी देने वाला है। दिल्ली गए सीएम, बातचीत हुई, लेकिन अब इस ऐलान के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है और इसी कड़ी में आज ये बीएनआर में बैठक। देखिए, कांग्रेस में अंदरूनी देखेंगे तो हलचल काफी बढ़ी है और 17 जो विधायक जो मतलब राज्यसभा चुनाव में जिनका अधिकार है वोट करने का, उन लोगों में साफ नाराजगी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और कई विधायकों ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर अपनी मतलब जो अपना जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो उन लोगों ने व्यक्त किया। और यही वजह की तमाम चीज़ों को समझते हुए अविनाश पांडे जो है दिल्ली से संदेशा लेकर भी वो पहुंचे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, वेणुगोपाल से बातचीत हुई है। उसके बाद आज जो है सुबह जब रांची पहुंचे हैं तो उन्होंने ये बात जरूर कही है कि गठबंधन का एक अपना धर्म होता है और जो बातें हुई थी उस बात के अनुसार जो है चीज़ें नहीं हुई हैं। फिर भी जेएमएम के पास अपना 30 जो विधायक हैं, अपना मतलब संख्या बल है और कांग्रेस के पास 17 है। तो कहीं ना कहीं संख्या बल को लेकर जेएमएम जो है अपना उम्मीदवार दिया है। लेकिन अब आगे क्या होगा, किस तरह से रणनीति बनेगी, इस चीज को लेकर आपको कांग्रेस दफ्तर में बैठक है। लेकिन उससे पहले होटल बीएनआर चाणक्य में जो है एक हम कह सकते हैं कि तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, बातचीत हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय लगभग आधे घंटे रहकर बातचीत किए और उसके बाद यहाँ से निकल गए। लेकिन जब मैंने ये सवाल किया कि क्या बातें हुई हैं, क्या आगे की रणनीति है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इस मुद्दे पे अभी कुछ भी नहीं कहूँगा, अभी आगे क्या होता है वो देखिए। तो और इसके बाद बन्ना गुप्ता पहुँचे हैं और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं, शमशेर आलम हैं, राजीव रंजन है।
तो कई जो बड़े नेता और प्रवक्ता हैं यहाँ मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं। तो विधायकों को लेकर के साफ तौर से यही बात है कि विधायक नाराज हैं। अब जब बैठक होगी समन्वय समिति की, तो उससे पहले यहाँ तमाम चीज़ों की जानकारी जो है अविनाश पांडे, झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनसे ले रहे हैं। सुबोध कांत से उन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत हुआ ये बाहर निकल कर नहीं आया है ना, सुबोध कांत भी कुछ बताने से बचते रहे। बन्ना गुप्ता गए हैं, बन्ना गुप्ता भी अपनी बातों को रखेंगे क्योंकि वो भी राज्यसभा में अपना एक वोट उनका है। तो हमें लगता है कि जो बन्ना गुप्ता यहाँ पहुंचे हैं, कृषि मंत्री पहुंचे हैं, तो जो विधायकों का जो मिजाज है, अपनी पूरे विधायकों की जो बातें हैं वो वहाँ पे रख रहे होंगे, अंदर बातचीत हो रही होगी। लेकिन इतना तो तय है कि नाराजगी काफ़ी है, और हमें लगता है इसी नाराजगी को पाटने के लिए, इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अविनाश पांडे अभी रांची में हैं। और मुख्यमंत्री से अभी मिलने का समय मिला है नहीं मिला है, ये अभी ऑफिशियली कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दी, जबकि ये सवाल हम लोगों ने वहाँ पूछा था। तो मामला बड़ा ये है, यानी कि अंजनी अब ये कह सकते हैं कि देखिए राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी को लेकर जो यूपीए में इस तरह से अब अलग अलग जो खींचतान नजर आ रही है, एक नाराजगी नजर आ रही है कांग्रेस में, तो ये एक सामंजस्य बिछाने की भी कोशिश होगी, या फिर कांग्रेस जो है वो गठबंधन फोरम पर अपनी बात भी रखना चाहेगी और इसलिए पहले अपने नेताओं से बातचीत हो रही है, उस पर फिर बैठक में सब रणनीति तैयार होगी और उसके बाद जब सीएम से मुलाकात होगी तो कांग्रेस अपनी बातों को रख पाएगी। अब देखना होगा कि वहां पर क्या बातचीत होती है। बहरहाल नजर बनाए रखें, अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम बातचीत के लिए आपका। तो क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि देखिए पहले से ये बातें चल रही थी कि आखिर राज्यसभा से यूपीए का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये इन तमाम अटकलों को साफ कर दिया गया। सीएम ने ऐलान किया कि महुआ मांझी जेएमएम की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।